गोवर्धन जब अपने होटल में होता है तो उसके घर से फोन आता है और उसका भाई बोलता है तुम्हारे ऑफिस से कोई पैसे लेकर आया है। जिसके बाद गोवर्धन समझ जाता है कि पैसे इंदु ने ही भेजवाए हैं। इसके बाद समर्थ भी कहता है कि इंदु मैम के कहने पर ये सब हुआ है, वरना तुम मन लगाकर कम नहीं कर पाओगे। और ये सब सुनने के बाद गोवर्धन इंदु के पास जाता है और कहता है ये जो तुमने किया है उसके लिए थैंक यू बोलता है, जिसे सुनकर इंदु भी खुश हो जाती है। चलो इसने बात तो की मुझसे, और अपने अपने काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती दोबारा बढ़ जाती है। जिसके बाद गोवर्धन इंदु को अपनी फैमिली से भी बात करवाता है। कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इंदु के पापा उसको लॉन्च करने के लिए आते हैं और बताते हैं कि सारे प्रोजेक्ट का क्रेडिट मेरी बेटी इंदु को जाता है। और ये सुनकर सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत गोवर्धन की लगी थी, पर वो कुछ कहता नहीं है। बाद में इंदु के पापा आते हैं और गोवर्धन से कहते हैं वहाँ जो कहा उसके लिए बुरा तो नहीं लगा। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कॉमन है, आप अपनी जगह सही है, हर बाप अपनी बच्चों के लिए इतना तो करता ही है, और आपने क्रेडिट भी किसे दिया, हमारी इंदु मैम को। और ये सब कहकर वो चला जाता है। जब इंदु गोवर्धन को अपने एक रिश्तेदार की शादी में लेकर जाती है तो वहाँ पर गोवर्धन से एक औरत मिलती है और कहती है सच बताओ दोनों प्यार करते हो ना। जिस पे गोवर्धन कहता है गलत फहमी हो गई है आपको। इस पर वो कहती है गलत फहमी की उम्र नहीं रही। अब फिर गोवर्धन कहता है मैं उससे प्यार करता था, पर एक बार धोखा देने वाली से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपना करियर सेटल करके अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। और ये सब पीछे खड़ी इंदु सुन रही थी, जिसे अब तक यही लग रहा था कि गोवर्धन ने उसे माफ कर दिया है। इसके बाद वो गोवर्धन से दूरी बना लेती है, लेकिन गोवर्धन एक दिन पूछ ही लेता है 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर इंदु कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या मुझे किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरी प्रॉब्लम मेरा करियर है, मेरा तुम्हारी लाइफ में होना मेरी प्रॉब्लम है, तुम पर थीसिस लिखना मेरी प्रॉब्लम है, और तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हारे प्यार पाने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है, क्योंकि अपनी फैमिली के अलावा किसी को नहीं चाहते। ये नहीं जानती थी, ये है मेरी प्रॉब्लम। एक बात बताना चाहती हूँ, उस दिन किस करने की वजह मेरी थीसिस बिल्कुल नहीं थी, उस किस की वजह सिर्फ तुम थे। ये कहकर इंदु चली जाती है। जब गोवर्धन इंदु के पापा के यहाँ जाता है तो उसके पापा बताते हैं तुम्हारे और इंदु के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, और उस बुक के बारे में भी मालूम है जो कि इंदु ने लिखी थी, लेकिन बुरा इस बात का लगा कि तुमने उसे पूरा नहीं पढ़ा, उससे अपनी थीसिस कंप्लीट की। उसने उस बुक में सबको बताया कि तुम एक सुपर हीरो हो और अपनी फैमिली का किस तरह से ख्याल रखते हो, ये सारा उस बुक में लिखा था। और इंदु के पापा ये भी बताते हैं कि इंदु एक बड़ी प्रॉब्लम में है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हमारे ऑफिस में आया था और वो चाहता है उसका बेटा इंदु से शादी कर ले। उस पॉलिटिशियन का बेटा कोई और नहीं अमेरिका में, जिसने इंदु की वीडियो बनाई थी, और जिसको तुमने मारा था वही लड़का है। लेकिन वहाँ से पीटने के बाद जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसका जोरदार एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से उसकी कंडीशन सीरियस हो गई और उसके शरीर को भी लकवा मार दिया। और इसलिए वो पॉलिटिशियन चाहता है कि मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो इंदु से शादी करे। अगर तुमने इसमें किसी चीज की कोताही की तो तुम्हारी फैमिली चैन से जी नहीं पाएगी। इंदु का सच जानकर गोवर्धन रोने लगता है और उसको फोन लगाता है, जिस पर